कांके के प्रेम नगर में मुकेश कुजूर गिरोह के शूटरों ने जिस जमीन कारोबारी अनिल सिंह मुंडा को गोली मारकर जख्मी कर दिया था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुकेश कुजूर को जेल भेज दिया है। उस पर आर्म्स एक्ट के 5 मामले दर्ज हैं। पूर्व में भी वह जेल जा चुका है। गौरतलब हो कि जब अनिल सिंह मुंडा अपने घर में बैठे हुए थे, उसी क्रम में शूटरों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे उन्हें गोली लगी। गोली लगने के बाद जख्मी हालत में उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर। कांके प्रेमनगर में जमीन विवाद में पूर्व में ही गैंगवार की आशंका बनी हुई थी। जमीन विवाद में पूर्व में भी अनिल सिंह मुंडा और मुकेश कुजूर के बीच तनाव हो चुका था। दोनों एक दूसरे के लिए खतरा बने हुए थे। जानकारी के मुताबिक कांके के प्रेमनगर में कई एकड़ जमीन है, जिस पर मुकेश कुजूर के द्वारा जमीन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इस बाबत दोनों के बीच कई बार अदावत हुई और कई बार फायरिंग की भी घटना घटी। इस बाबत कांके पुलिस और प्रशासन को सूचित भी किया जा चुका था, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मुकेश कुजूर प्रेमनगर में रहता है। उसके पिता का नाम अशोक कुजूर है। लोग उसे केतली वाले घर का मालिक कहकर बुलाते हैं। मुकेश कुजूर के साथ कुछ मुस्लिम अपराधी भी रहते हैं, जो उस क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन गया। मुकेश हाल ही में कांके में हुई गोलीबारी की घटना के बाद जेल गया, जहां से वह जमानत पर जेल से छूटा था। जेल से छूटने के बाद उसने इस कांड को अंजाम दिया और फरार हो गया। आरोपी मुकेश कुजूर का भाई कांके थाना में पूर्व थानेदार की गाड़ी चलाता था। आपराधिक गतिविधि के कारण एसएसपी ने उसे वहां से हटाया था। तो विगत एक सप्ताह देखिएगा तो वो 2 घटनाएं यहाँ हुई है। जो जमीन के कारोबारी हैं, उन लोगों के साथ ही उनको टारगेट करके गोली फायर किया गया था, जिसमें से एक अनिल सिंह मुंडा जी हैं, जो प्रेमनगर के रहने वाले थे। वहीं घर में कहीं काम करा रहे थे अपना कंस्ट्रक्शन का। उसी में अपराधकर्मी पहुंचे और पकड़कर बिना पूछे ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग किए थे और वो जख्मी हो गए थे, जिनको बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया था। जांच पड़ताल के क्रम में चूंकि सनसनीखेज मैटर था, जांच पड़ताल के हमारे अफसर हैं, सब इंस्पेक्टर सब लोग को हम लोगों ने भेजा। तो एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, मुकेश कुजूर का, जो प्रेमनगर का ही रहने वाला है। उनसे जमीन के संदर्भ में विवाद चल रहा था, उसी प्लॉट को लेकर जिस पर ये फिलहाल काम करा रहे थे। इनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से वहाँ जो आर्म्स जो यूज़ किया गया 7.65 mm का अवैध पिस्टल, देसी पिस्टल जिसको कहते हैं, उसकी खोखा भी मिला है और लाइव कार्टेज भी मिली। 2-3 लोग और भी इनके साथी में रहे हैं, जो अभी भागने में सफल हो गए हैं। उनको जितना जल्दी होता है हम लोग गिरफ्त में लेंगे। जो भी टारगेट हम लोग को मिल रहा है जमीन के कारोबारी, जिन पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनको जैसे टीम काम हम लोग कर रही है, जैसे पता चलता है उनको दबोचने में हम लोग कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये मैटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी ज़मीन है, लैंड है, वो कंपनियाँ, ब्रोकर हैं, बिचौलिया लोग हैं, कहीं न कहीं पूरी तरह से ज़मीन के कारोबार में मलबूस हैं। और सिर्फ ऐसा लगता है कि एक ही कारोबार अब बच गया है ज़मीन के अलावा, और दूसरा रांची में कुछ है ही। लेकिन वैसे लोगों को हम लोग पनपने नहीं देंगे, ये पक्की बात है। और गलत करने वाले, चाहे रंगदारी लेने वाले हों, चाहे किसी को थ्रेट करने वाले हों, उनको हम लोग 0 टॉलरेंस पर काम चल रहा है यहाँ पर। वैसे लोगों को सलाखों के पीछे हम लोग बंद करें। अपराधी इतिहास क्या है इसमें? बहुत कई देख रहे हैं कि कई केसेज जिनका है आर्म्स का, कई केसेज में 5 केसेज तो अभी हम लोग को सिर्फ कांके का ही सिर्फ मिला है। आजू बाजू का जो थाना है रांची जिला का, चाहे वो ग्रामीण का हो चाहे शहरी है का, वहाँ भी कई केसेज जिनका अभी भी है, जो हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है। हमको लगता है कि इसमें और इजाफा ही होगा। तो इनका मिला जुला के आपराधिक प्रवृत्ति के सभी के आदमी हैं, जो जरा सी भी बात पर ये फौरन पिस्टल निकालते हैं। कोई गैंग भी चलाते क्या सर ये लोग? इनके टीम में और लोग हैं जो हम लोगों को जानकारी